एक राधेश्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से भी बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदा उसके साथ रहते थे। और राधेश्याम अपने कृष्ण को देख सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश था क्योंकि ईश्वर हमेशा से उसके साथ रहते थे, उसके मार्गदर्शन देते थे। राधेश्याम भी श्री कृष्ण को अपने मित्र की पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधेश्याम के पिता की तबीयत अचानक बहुत ही खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टरों के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद ना दे सकते और सभी से उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधेश्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने श्री कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधेश्याम ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र ये मेरे हाथों में नहीं है, अगर तुम मृत्यु का समय होगा तो आना तो तय है। इस पर राधेश्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्होंने कोसने लगा। भगवान ने भी बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधेश्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में किसी भी एक की मृत्यु न हुई हो। राधेश्याम झट से हाँ बोला, तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखड़ाए, हर घर में ज्वार तो मिलती, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जिसके परिवार में किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी की पति का, किसी दादा, किसी का भाई, माँ, काकी, बहन, 2 भटकने के बाद राधेश्याम को घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई भी नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके माता पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े ही दिनों बाद राधेश्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकारना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है।